नोबेल प्राइज़ कमेटी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसका कोई ताल्लुक किसी की खिदमत को रिकॉग्नाइज करने से नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक पपेट है, एक सियासी इदारा है जो वेस्ट के इशारों पे नाचता है। एंड दैट्स ऑल व्हाट दे डू। Why do I say that? Well, अगर आप नज़र डालें इस साल की जो पीस विनर्स हैं, नोबेल पीस प्राइज़ के हैं, मरिया रेसा और डिमिट्री मोलोटोव, एक फिलिपिनियन है, एक रशियन है, और इनको बुनियादी तौर पे ये अवार्ड इसलिए मिला है कि इन्होंने ऑन द पेपर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हिफाजत की है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। यानी इन अदर वर्ड्स के इन्होंने जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उनको अपने अपने मुल्कों में प्रमोट किया है और अपनी हुकूमतों से बगावत की है। मैं इसको मुनाफकत क्यों कहता हूँ? पर मुनाफकत इसलिए कहता हूँ कि यही काम अगर अमेरिका में हो, वेस्ट में हो, यूके किसी और वेस्टर्न कंट्री में हो, तो वहाँ कभी किसी की खिदमत को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे एडवर्ड स्नोडेन को, उसने तो बहुत बड़ा काम किया था। उसने तो यहाँ तक भी बता दिया था कि आपका मोबाइल फ़ोन आपकी जासूसी कर रहा होता है, उसका माइक्रोफोन आपकी बातों को रिकॉर्ड कर रहा होता है, आपका लैपटॉप जो खुला पड़ा है यानी कि ओपन फेस, भले उसमें चार्ज भी नहीं है तो वो फिर भी आपको उसका कैमरा जो है वो मुतहरक होता है। उसने एक एक चीज़ बता दी कि किस तरह से अमेरिकन खुफिया एजेंसीज अपने लोगों के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस हक को मार रही हैं उनकी जासूसी करके। तो उसको अवार्ड तो नहीं मिला, अलबत्ता बेचारे का पासपोर्ट अमेरिकन ने कैंसिल कर दिया, वो रशिया में एक असाइलम सीकर के तौर पे बैठा हुआ है। जूलियन असांज, उसको तो भले कंट्रोवर्शियल फिगर है, सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन उसको तो नोबेल प्राइज़ उन्होंने कभी कंसिडर नहीं किया, इसलिए कि उसने दुनिया में जिन लोगों को एक्सपोज किया था उसमें से अक्सरियत वेस्ट वाले ही थे, बड़ी बड़ी ताकतें थी। और चूँकि अपनी तरफ वो एक इल्ज़ाम आ रहा था, इसलिए टोटली उस आदमी को डिस्क्रेडिट करके रख दिया। एक उसके अरसा हयात उस पर तंग कर दिया, ज़मीन उस पर तंग कर दी। और फिर शॉन हॉर को हम कैसे भूलें, वो आदमी जिसने न्यूज़ कॉर्प को एक्सपोज किया। न्यूज़ कॉर्प दुनिया का छोटा इदारा नहीं है, दुनिया में सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा अपैरेटस जो है वो न्यूज़ कॉर्प है, जो स्काई को ऑन करता है, जो फॉक्स को ऑन करता है, जो आई थिंक ABC न्यूज़ को भी ऑन करता है, सन, इनके दुनिया के बड़े बड़े आउटलेट्स जो हैं उनको ऑन करता है। और उनके रिपोर्टर्स जो लोगों के फ़ोन हैक करते थे, बातें सुनते थे कि जो बराह रास्त लोगों की इंफरादी आज़ादी पे एक कदगन है, बराह रास्त आज़ादियों पे हमला है। और सिर्फ वो आम लोगों को नहीं, वो लोग जो मर गए हैं, जिनके फ़ोन अभी पड़े हुए हैं, उन फ़ोन्स को भी हैक करते थे। शॉन हॉर की तो हमें कोई अवार्ड नहीं मिला, अलबत्ता उसकी लाश हमें मिली वॉटफोर्ड से। अब मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको उन लोगों ने उस बेचारे को मार दिया, ना, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसकी लाश हमें मिलती है, जिस पे हमें ये बाद में एक एक्सप्लेनेशन मिलती है कि नहीं, वो नेचुरल कॉजेज से उसकी डेथ हुई और केस क्लोज्ड। ओके, फेयर इनफ, वी हैव नो एविडेंस टू द कॉन्ट्री, देयरफॉर हम बात मान लेते हैं। लेकिन उसको अवार्ड क्यों नहीं मिला? हमारी मलाला को क्यों मिल गया? क्या स्पेशल किया था मलाला ने? यार हम पता है हमारे लिबरल बड़े गर्म हो जाते हैं जो ही मलाला का नाम लिया जाए, पर हम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट। जैसे सिर्फ यही कहा था कि वेस्ट की एजुकेशन आ जाए और तालिबान ने उसे गोली मारी, विच आई डोंट कंडोन, तालिबान को गोली नहीं मारनी चाहिए थी, वो जुल्म है। डिसएग्रीमेंट अपनी जगह पे, वो इंसान तो है, आप जुल्म तो नहीं कर सकते। लेकिन मलाला से बहुत ज़्यादा जुल्म हुए हैं जो बोको हराम वाले करते हैं। ये तो एक थी बेचारी जिसको गोली लगी, और वो अगेन खैर 3 थी जिनको गोली लगी, बाकी 2 लोग का तो कोई नाम भी नहीं जानता। मलाला हो गई इसलिए कि बाकी जो है वो प्रो वेस्टर्न नहीं थी, ये थी इसलिए इसका नाम ज़्यादा हो गया बेचारी का। पर तो बोको हराम वाले तो वो एक पूरे का पूरा स्कूल वो लड़कियों को अगवा करके ले जाते हैं। वो वालिदैन उनको कभी नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिलता कि जो अपनी बच्चियों को फिर स्कूल भेज देते हैं एजुकेशन के लिए। उन बच्चियों को नहीं मिलता कि बोको हराम के खतरे के बावजूद वो फिर चली जाती हैं स्कूल, अपनी इज्जतों की कुर्बानी दे देती हैं अपने। मैं ये नहीं कहता कि खुदा न खास्ता उनका रेप होता है, लेकिन किसी की बच्ची को आप स्कूल से उठाएं, आपकी इज्जत पे तो फर्क पड़ता है। इसके बावजूद वो हसूल तालीम के लिए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि वो वेस्टर्न एजुकेशन नहीं है, देयरफॉर किसे परवाह है? व्हाई शुड वी केयर? मलाला जो है अलबत्ता हाँ वो चाहती थी कि बिल्कुल वेस्ट की एजुकेशन होनी चाहिए, नॉर्म्स वेस्टर्न होने चाहिए, लिबरलिज्म होना चाहिए, देयरफॉर वो ज़्यादा मजलूम है। तो ये वो हरकतें हैं जो नोबेल कमेटी वाले करके अपनी जो क्रेडिबिलिटी है दुनिया में वो खो रहे हैं, बिकॉज दे एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद रिकॉग्नाइजिंग समवन्स इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव वर्क। जैसे पीछे से रिमोट बजता है वैसे वो आगे से एक्ट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर लूजिंग।